जो एसटीएफ कर रही है वो वाकई उन लोगों तक पहुंच पा रही है जो लोग इसके किंग पिन हैं? आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, एसटीएफ की जो अभी तक की कार्रवाई है वो वाकई संतुष्टि की ओर हमें ले जा रही थी, परंतु अब जिस ओर से अब जो बड़े बड़े नाम जुड़ने लग गए हैं, सफेदपोश नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन तक यदि आंच आती है, उन तक यदि जांच जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि एसटीएफ उन तक हाथ अपने पसार पाएगी। मैं कह देना चाहता हूं कि यहाँ पर एसटीएफ ने अभी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो ऐसे पदाधिकारी थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से कोई संबंध नहीं था, उनको क्यों नहीं उठाया गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे कई है, एक मंडल में नहीं है, एक जिले में नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि एसटीएफ अपना हाथ वहां पर भी डालें, वो चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई हो, उन पर भी एसटीएफ अपना हाथ डालें। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कल की डिबेट में हमने सुना था, उन्होंने कहा कि यदि ये मामला दूसरे राज्य से भी जुड़ता है तो हम इस पे सीबीआई जांच करवाने की मांग करते हैं। तो ये दूसरे राज्य से, यूपी से गिरफ्तारियां हो रही है, यूपी में जो जेई तैनात थे सहारनपुर में, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो दूसरे राज्य से लिंकअप तो हो ही गया है। तो आप सीबीआई प्लस ईडी इसलिए कि हाकम सिंह राव जो पकड़े गए थे उनकी संपत्ति आप देख लीजिए, कल जो मनराल जी पकड़े गए उनकी कितनी संपत्ति है और कहां से आई है। अभी क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी भेंट नहीं हुई? हुई, बड़े मुश्किल से एक बार, मतलब कितने बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं मिलता आसानी से। ये इतना कठिन हो गया है कि ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे पर हमारे नेता नहीं मिलेंगे, ये ईश्वर नहीं मिलेंगे। ईश्वर थोड़ी अगर सीबीआई पुनर्विचार करेगी, ऑप्शंस खुले हैं, आएगा तो संस्कृति करेगी, इस पे फीडबैक ले रही है। एक बॉबी भाई, एक बात हो रही है, अगर सीबीआई जांच की बात करें तो ये एक आकलन आ रहा है कि साहब बाकियों की भर्तियों का क्या होगा, वो लटक जाएंगी तो जो आगे की भर्तियां उन युवाओं का क्या होगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 6 भर्तियां तो ऑन ग्राउंड जांच पे हैं। अब वो भर्तियां ये है कि बीडीओ, बीपीडीओ, वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक जो कोर्ट वाली भर्ती है, और उसके उपरांत सचिवालय रक्षक, ये 6 भर्तियां ऑन द ग्राउंड अभी जांच पे हैं और ये एसटीएफ के पास और बीपीडीओ 16 विजिलेंस के पास है। अब आप देखिए, अगर सीबीआई भी इंक्वायरी करती है तो जांच का कोई समय वो नहीं है, तय नहीं है। जांच में 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो मैं एक विशेष बिंदु जो है, महत्वपूर्ण बिंदु, उस और ध्यान आकर्षित सबका करना चाहूंगा कि ये छलावा उत्तराखंड के युवाओं के साथ क्यों हो रहा है? क्या वो 2 साल वेट करेंगे, 4 साल वेट करेंगे जांच का? आप जांच कंटिन्यू रखिए और अच्छी उच्च स्तरीय जांच करिए, एग्जामिनेशन कराते रहिए, एग्जामिनेशन कराते रहिए। और कई लोग भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आयोग भंग करना समाधान नहीं है। अरे भंग क्या, हम वहाँ की मशीनरी भंग थोड़ी कर रहे हैं, वहाँ की बिल्डिंग को ध्वस्त थोड़ी कर रहे हैं, हम उनके अंदर बैठे करप्ट लोगों को भंग करने की बात कर रहे हैं, उनको वहाँ से उखाड़ फेंकने की। नहीं, मैं बात पूरी करने दीजिए। हम उनको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। अब बात चल रही है, सोशल मीडिया पे चला रहे कि वहाँ पे कोई रावत जी, थपलियाल जी, उनको अध्यक्ष बनाने की बात करें। अरे जिस आयोग के अंदर सभी को पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या उनको अध्यक्ष बनने का हक है? नहीं। वहां पर हमें किसी ईमानदार व्यक्ति को अध्यक्ष और सचिव के पद पर देखना है। वहां पर निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहा है, वहां पर हमें ईमानदार व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी। और मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जुगरान जी ने कहा कि किसी का अहित ना हो। अब मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अहित होने के ना चक्कर में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो राज्य से बाहर रखी गई थी कि राज्य में तो कोई अगर प्रिंटिंग प्रेस रखेंगे तो वहां कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार होगा जो जिनका बच्चा पेपर दे रहा होगा, इसलिए बाहर रखी थी। परंतु इन्होंने उस किले को भी भेज दिया। मैं कहना चाहता हूं कि अब आपने वो किला तो भेज दिया, परंतु जो ये युवा है, और अगर सेग्रीगेशन की आप बात कर रहे हो तो कैसे होगा? जुगरान जी कह के गए, सेग्रीगेशन कैसे होगा? हम ये आरोप लगाते हैं, क्या पता कोई एसटीएफ का ही बंदा, मतलब अपने परिवार का हो, रिश्तेदार हो, जो सेग्रीगेशन में जिसे क्लीन चिट मिल जाए, या किसी विधायक का, मंत्री या मुख्यमंत्री का आदमी हो जिसे सेग्रीगेशन में क्लीन चिट मिल जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है, मैं कह देना चाहता हूं कि प्रणालीगत जो भी ऐसी धोखाधड़ी होती है उसमें पेपर को निरस्त कर पुनर्परीक्षा करवाना ही एक न्यायोचित समाधान। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे एक बार, गरिमा सही, मैंने सबको संदेश भेजा, अगर आप चाहे मैं अपने मैसेज दिखा सकता हूं आपको, कोई रिप्लाई नहीं करता। सवाल ये, आप मुझे बताइए कि आप भी मानते हैं कि साहब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसका एक मात्र मकसद है, या आपको लगता है अभी चलने दीजिए? देखिए सर, ऐसा है कि इसमें जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसके कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो इसमें संलिप्त है तो बचाने का प्रयास करेगी जरूर, डेफिनेटली। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और डेफिनेटली हो। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट बाहर खड़े हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही पॉलिटिकल पार्टी कुछ हैं जो उनको मिसगाइड कर रही हैं। दे आर एब्सोल्युटली मिसगाइडिंग देम। ये सबसे बड़ा नहीं, वो वहाँ खड़े हैं, अगर उनके अंदर, मैंने उनको भी आमंत्रित किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मेरे लिए सारे उत्तराखंडी बराबर है साहब। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के वो आ जाए यहाँ पे, हमारा कॉपरेशन करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बाहर खड़े हैं? बहुत गलत बात है। और आप जो है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर जो है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें, एक नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, कौन सा पैरामीटर है आपके पास इस भर्ती को लेकर कि आप जो है उनको न्याय दिलाओगे? अगर वास्तविक तौर पर उनको न्याय दिलाना है तो भर्ती रद्द करिए और उनको मुआवजा दीजिए। ये है वास्तविक न्याय। ठीक है, ये नहीं है सर। हाँ, एक लास्ट पॉइंट सर, मैं ये कह रहा हूँ, 2 पॉइंट कहना चाहता हूँ लास्ट, कि सरकार ने मेडल तो बांट दिया एसटीपीएफ वालों को, लेकिन अभी सीबीआई तक जांच क्यों नहीं दी गई? जब इतना बड़ा मामला हो गया, मेडल बांट रहे हैं, अभी तक तो आया ही नहीं है मामला, मगर मकसद तो पकड़ा ही नहीं गया। और दूसरी बात, जो है गुटबाजी कर दी जा रही है मेहनती और अमेहनती छात्रों की। क्या जिन्होंने पेपर दिया है, जो सिलेक्ट नहीं हो, क्या मेहनती नहीं है? एक चीज और, लगेगी आंख तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ कोई मेरा ही मकान थोड़ी है, सभी इसके बनेंगे।
एक लास्ट भज्जी में आप सब लोग बताओ। ये बोल रहा हूँ कि मेरी थर्ड शिफ्ट थी वीडियो में और मेरी थी 68 मार्क्स और कुछ भाई लोग बाहर पे मेन थे लोग, उनमें जो 5 की फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनकी भी सेम मार्क्स है 68 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता हूँ, वो भी आते हैं कुछ, उनका कैसे सिलेक्शन होगा, मेरे कैसे नहीं हुआ? जबकि तीनों पेपर पहले लीक हो रहे थे, तीनों पेपर। तो संविधान आर्टिकल 16 कहता है कि सबको समान न्याय मिलने से, तो पेपर बिका तो सबको दो, हमें भी तो जोइनिंग 68 हमें भी तो जोइनिंग। वो क्यों कह रहे कि हम मेहनती है? तो हम नहीं मेहनती। मेरे 10-15 दोस्त ऐसे हैं जो 77, 76, 75 नंबर लाके बाहर हो के। मेरे 68 नंबर थी थर्ड शिफ्ट में, अगर 2 नंबर बढ़ जाती है, 3 नंबर बढ़ जाती है, जैसे इनकी बढ़ के 5-6 नंबर, हमारे घट गए, और तो मेरा भी सिलेक्शन होता आज। तो कौन मेन थे, कौन है? मैं आपकी भावना समझता हूँ। आप कुछ सर, बहुत सी डिबेट मैंने सुने हैं। इन डिबेट में कहा जा रहा था कि जो मेहनती बच्चों को ज्वाइनिंग दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि मेहनती बच्चे जो भी हैं, इन्होंने पेपर एक तो नहीं दिया हुआ। मेहनती बच्चा केवल एक पेपर नहीं देता है, पेपर बहुत सारे पेपर देगा। क्या कहते हैं उसे, क्लर्क देगा, लोअर पीसेस देगा। एक पेपर देने के लिए कोई नहीं आएगा, केवल वीडियो का पेपर देने को नहीं आएगा। अगर तुम कहते हो कि ज्वाइनिंग दो, तो कैसे सेपरेट करोगे? तो उसका मेन आंसर कि वो हर जगह सेलेक्टेड हुआ वो बंदा, क्योंकि वो वीडियो क्वालिफाइंग किया हुआ है, तो और जगह भी क्वालिफाइंग किया हुआ। पीसेस मेंस देगा, लोअर पीसेस मेंस देगा, और बहुत सारे उसने भरे होंगे और सिलेक्टेड भी हुआ हुआ। जो वीडियो में सेलेक्टेड हुआ है तो वहाँ भी सेलेक्टेड हुआ हुआ। जो बहुत सारी डिबेट में सुन रहा हूँ ना कि ज्वाइनिंग उन बच्चों को दे देना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बंदा केवल एक ही पेपर नहीं देगा, उसने बहुत सारे पेपर दिए होंगे, और जो क्वालिफाइंग किया होगा तो सब हम कह सकते हैं वो बंदा सही है। ठीक है मित्र, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब पेपर रद्द हो, ठीक है ना। बाकी जो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो करेगा अपनी मांग, उनका भी अपना कहना अपनी जगह, वो ठीक है। हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो मांग है कि मतलब ये पेपर रद्द होना चाहिए, उसमें मतलब इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, आपके सामने सब चीजें कलई खुल चुकी है, तो कुल मिलाकर के पेपर को रिजेक्ट कर दिया। अब एक आखिरी सवाल गरिमा जी और भटजी, लोकतंत्र में विपक्षों का सैलाब उतर गया।